तो दोस्तों आज मैं आप सभी को रेलवे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आरआरबी देखिए आरआरबी सीबीटी 2018 जो है 2018 में ये भौतिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार ये रिपीट क्वेश्चन होता है। इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये फिजिक्स से क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन फिजिक्स का है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से आ जाते हैं। चलिए पहला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पॉइंट, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो किस पे किया जाता है? तो उसके तरंगदैर्ध्य पर किया जाता है। प्रकाश का रंग का निश्चय किया जाता है उसकी तरंगदैर्ध्य पे। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रम से सबसे ऊपर होता है, ये होता है स्पेक्ट्रम में, ये लाल रंग होता है जो सबसे ऊपर होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो ये लाल रंग होता है स्पेक्ट्रम में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर बना हुआ होता है तो ये रेशम एवं कांच से बना हुआ होता है ये ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था ये न्यूटन ने दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन है। शीशे में प्रकाश का वेग होता है। ठीक है, तो प्रकाश का वेग जो शीशा में होता है कितना होता है? तो ये 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है ये शीशे में प्रकाश का वेग। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। टेलीविजन का आविष्कार किया था तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये जे.एल. वेड ने किया था टेलीविजन का आविष्कार। ठीक है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जे.एल. वेड ने किया था। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ये सभी रेलवे के पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये 100% पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि 2018 में रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है। क्यों लगा सकता है? क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में ये अत्यल्प होता है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो यानी कि गर्मी के समय में सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह क्यों दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है। ठीक है, जो उजला कपड़ा होता है वो ताप को कम अवशोषित करता है। ठीक है, और काला कपड़ा को माना किया जाता है इसलिए क्योंकि काला कपड़ा है जो वो अब जो ताप को अवशोषित करता है, यानी कि ज़्यादा गर्मी लगने की चांस और बढ़ जाएगा। ठीक है, काला कपड़ा से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। परम ताप का वह शुरुआत बिंदु क्या है जहाँ सभी आणविक गति बंद होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये परम शून्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय वस्तु है तो ये नमनीय वस्तु कौन सा है? तो ये सोना हो गया। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है। विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है तो ये चांदी। ठीक है, विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो ये चांदी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं तो ये करता है kWh यूनिट में, यानी किलोवाट आवर में, ये यूनिट में यह रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है। एक फ्यूज तार का उपयोग होता है तो इसका उपयोग होता है तो अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। फ्यूज का उपयोग इसलिए किया जाता है अगर घर में अधिक धारा प्रवाह होता है, यानी कि अधिक वोल्टेज आ जाता है तो जो फ्यूज का तार होता है वो टूट जाता है, क्योंकि फ्यूज का तार होता है ये कमज़ोर किया दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अत्यधिक वोल्टेज आए तो वह टूट जाए। ठीक है, आगे जो वोल्टेज हो वो नहीं जाए। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। रेडियो कार्बन डेटिंग प्रयुक्त किया जाता है तो रेडियो जो कार्बन डेटिंग है ये प्रयुक्त किया जाता है जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगाता है। ठीक है, क्यों धक्का लगाता है?
क्योंकि क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, यानी कि इसमें न्यूटन का थर्ड नियम लागू हो जाता है। ठीक है, जब बंदूक चलाते हैं तो वो बंदूक है जो वो पीछे की ओर धक्का देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब किसी भारी नाभिक के टुकड़े सॉरी जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। ठीक है, इसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। अगला नंबर क्वेश्चन है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देने पर हुए दोष को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, निकट की वस्तु अगर नहीं दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष है। अगर दूर के वस्तु नहीं दिखते हैं तो उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, यानी कि याद करने में आप अपोजिट याद कर सकते हैं दोष के लिए। ठीक है चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, मैडम क्यूरी आविष्कारक थी। ठीक है, तो मैडम क्यूरी है जो ये क्या चीज़ का आविष्कार की थी? ये रेडियो एक्टिविटी की। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की जो आविष्कार किए थे ये मैडम क्यूरी ने की थी। ठीक है, रेडियम का भी तो मैडम क्यूरी आविष्कार की थी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस सूर्य ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, परम ताप मापा जाता है। तो ये केल्विन स्केल से। ठीक है, परम ताप है जो केल्विन स्केल से मापा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दाब मापा जाता है। दाब मापा जाता है ये मिलीबार स्केल से। ठीक है, मिलीबार स्केल से दाब को मापा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि ये संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की। ठीक है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? वो कहलाता है संवहन। ठीक है, तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण ये संवहन कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों दिए जाते हैं? तो ये दृष्टि वैषम्य को दूर करने के लिए या बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, टेस्ला किसका मात्रक है? ठीक है, टेस्ला है जो मात्रक है, यह किसका मात्रक है? तो यह फ्लक्स घनत्व का। ठीक है, टेस्ला है जो फ्लक्स घनत्व का, यह एसआई मात्रक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज घड़ियाँ कार्य करती है। ठीक है, ये कार्य करती है किस प्रभाव पे? ये दाब विद्युत प्रभाव पर यह कार्य करती है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, उपग्रह किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 36,000 किलोमीटर पर। 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर ये उपग्रह को वहाँ पे स्थापित किया जाता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर पर उपग्रह को स्थापित किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दूरदर्शी का उपयोग है। ठीक है, दूरदर्शी का उपयोग होता है दूर की वस्तुओं को देखने में। ठीक है, दूर की वस्तु को देखने में दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है तो उसका रंग होगा तो वो काला होगा। ठीक है, जो भी वस्तु सभी रंग को देखिएगा, अगर काला पे अगर आप कोई भी रंग फेंकेगा तो वो काला ही दिखेगा। ठीक है, और अगर आप दूसरा जो रंग का है उस पर अगर कोई भी फेंका तो वो चेंज होते रहता है। ठीक है, यानी कि काला कपड़ा है उस पर कोई भी रंग फेंके तो वो काला ही दिखेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम मापन करता है। ठीक है, एंगस्ट्रम में जो मापन करता है ये प्रकाश तरंगों की दीर्घता पर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है तो ये फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारा वाष्प होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है ये बैटरी। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? ये होता है एक बैटरी। ठीक है, बैटरी है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तित करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीफाइज ग्लास की भांति प्रयुक्त होती है।
यह अभिसारी लेंस। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की खोज की थी, तो यह हेनरी वैक्स रेल ने की थी रेडियोधर्मिता की खोज। अगला नंबर क्वेश्चन है ऊनी कपड़े सूती कपड़े की तुलना में गर्म होती है, क्यों होती है? क्योंकि वे उष्मा के बेहतर रोधक हैं। ठीक है, उष्मा के बेहतर रोधक हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, देखिए क्या, हाँ ठीक है, विद्युत तार बनाने के लिए तांबे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, कोई विद्युत तार देखिएगा उसमें तांबा का उपयोग किया जाता है, तो क्यों किया जाता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है जो आसानी से उपलब्ध होता है, इसलिए विद्युत तार में तांबे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है यदि प्रकाश के स्रोत से दूरी आधी कर दी जाए तो तीव्रता क्या होगी? तो ये चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है स्वर व शोर के बीच अंतर ये पिच में होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है आवर्धक लेंस के रूप में किस लेंस का प्रयोग होता है? ये अभिसारी लेंस। ठीक है, आवर्धक लेंस में ये अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, सूर्य में होने वाली ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए मूल ईंधन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, ये क्यों होती है गोलाकार? ये सतही पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, सतह पे पृष्ठ तनाव के कारण ये वर्षा का बूंद होता है जो ये गोल होता है। अगला नंबर है सौर सेल परिवर्तित करता है, सौर सेल है जो परिवर्तित करता है, तो ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, सौर सेल है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यह परिवर्तित करता है। अगला नंबर में फ़ारेनहाइट में पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? ये हो गया 212 डिग्री। ठीक है, 212 डिग्री है जो ये शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, ये फ़ारेनहाइट में। अगला नंबर क्वेश्चन है त्वरित चालक का आविष्कारक कौन किया था? ये हो गया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, त्वरित चालक का आविष्कारक कौन है? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन है। अगला नंबर है 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 0.001 mm। ठीक है, ये होता है, ये 1 माइक्रोन बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, अगला यह है, सॉरी, देखिए अगला मायोपिक आँख के किस लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? ये इसका आंसर हो जाएगा अवतल। ठीक है, मायोपिक है जो आँख है जो ये अवतल लेंस से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, मायोपिया एक बीमारी होता है आँख में, वो अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु का भार बराबर होता है, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण और खाली स्थान के गुणनफल के बराबर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये मात्रा। ठीक है, किसी वस्तु का भार देखिए गुरुत्वाकर्षण और उसके मात्रा के गुणनफल का यह बराबर होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर होता है। ठीक है, एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर है, ये न्यूट्रॉन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर है एक न्यूट्रॉन है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है पानी के अंदर ध्वनि सुनने की यंत्र कहलाता है, ये हाइड्रोफोन कहलाता है। पानी के अंदर जो ध्वनि सुनते हैं यह हाइड्रोफोन के द्वारा सुनते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है निरपेक्ष शून्य ताप पर ये पानी जम जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तन करता है, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है तारों के रंगों में परिवर्तन प्रदर्शित करता है, ये तापमान। ठीक है, तारों के रंगों में परिवर्तित प्रदर्शित करता है, कौन करता है? तो ये तापमान करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है रॉकेट व जेट कार्य करता है, ये न्यूटन के द्वितीय नियम पर यह कार्य करता है। ठीक है,
रॉकेट व जेट कार्य करता है न्यूटन के द्वितीय नियम पे। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक सेल की धारिता मापी जाती है, ये एम्पियर घंटा में। ठीक है, एक सेल की धारिता होता है जो एक एम्पियर मापा जाता है, ये घंटा में मापा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक माइक्रो फैराडे बराबर होता है, तो ये 10 के पावर -6 फैराडे होता है। ठीक है, एक माइक्रो बराबर 10 के पावर -6 फैराडे होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भू स्थित उपग्रह एक चक्कर पूरा करता है, ये 24 घंटा में। ठीक है, भू स्थित उपग्रह होता है जो 24 घंटा में एक चक्कर को पूरा करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बैटरी के डिस्चार्ज होते समय विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो उसपे कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जब बैटरी डिस्चार्ज होते समय तो वाहक बल क्या होता है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में घड़ी की लोलक का प्रतिनिधित्व करने वाला तंत्र है, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है, अगला नंबर है, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, तो ये सर्किट में प्रवाहित होने वाले विद्युत को रोकने के लिए। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन से गर्म करती है, टेलीफोन लाइन से गर्म करती है, तो ये इलेक्ट्रिकल ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, किस दृष्टि दोष को ठीक नहीं किया जा सकता है, ये वर्णघाता। ठीक है, तो ये वर्णघाता को ठीक नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ शाह किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ये खगोल भौतिकी। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह पालन करता है न्यूटन के प्रथम नियम का। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम का यह पालन करता है। गाड़ी पे बैठे हैं, ठीक है, गाड़ी चल रही है, अगर एकाएक ब्रेक मारता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, अगर अगर गाड़ी रुकी हुई है, अगर गाड़ी एकाएक चलता है, आप स्थिर है, तो देखिएगा पीछे की ओर झुक जाइएगा, ये भी हुआ न्यूटन के प्रथम नियम के कारण। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी के कारण वह बाहर निकल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, 1 मिलियन का मान, ठीक है, तो होता है 10 के पावर 5। 1 मिलियन का मान 10 के पावर 5 होता है। ठीक है, चलिए ल्यूमेन मात्रक है ये ज्योति फ्लक्स का ये ल्यूमेन मात्रक है। ठीक है, ल्यूमेन का मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। एक बार बराबर होता है ये 10 के पावर 5 पास्कल। ठीक है, एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होता है। कैंडिला मात्रक है ये ज्योति तीव्रता का। ठीक है, ज्योति तीव्रता का कैंडिला मात्रक है। प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे ये अनुप्रस्थ होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का परिकर्णन सबसे अधिक होता है, इसका आंसर हो जाएगा बैगनी का। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में बैगनी का परिकर्णन जो होता है ये बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, लाल और पीकॉक ब्लू को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा, तो वह सफ़ेद बनेगा। ठीक है, अगला है, प्राथमिक रंग है ये नीला लाल हरा। नीला और लाल हरा है जो यह प्राथमिक रंग है। ठीक है,